पता मुंबई का मेट्रो का बुलून का जो मीम है वो जाके देख लो। मीम नहीं, इनफैक्ट रियलिटी स्लैप है। मुझे पता नहीं मुंबई में क्या चल रहा है, बट जो मुंबई का मेट्रो का ब्रिज गिरा है उसमें जो मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। आप ऐसे चल रहे हो और आपके ऊपर ब्रिज गिर जाएगा। सो हेलो फ्रेंड, कैसे लोग? आई होप यू आर फाइन। फिलहाल एक अनाउंसमेंट करने देते हो। जुलाई 18 तारीख को एक बड़ा प्लान होने जा रहा है। अब मुझे पता नहीं कि पूरा तो ऑफिशियल मैं नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ अभी भी मैस्डअप चल रही है। बट एक अच्छी खबर है कि जुलाई 18 को मे भी पॉसिबल है कि हम कहीं जा सकते हैं। अब क्या जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, सभी चीज़ें है पीछे चल रही है, बातें चल रही है और ऑलमोस्ट ही कंफर्म है। बहुत कम चांस है कि कैंसिल अप होगा। जो भी रहेगा वो तो आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल लंबा डेट है, अच्छा खासा 3-4 महीना है। तो 3-4 महीने में एक ही चीज़ करनी है, वो है आमदनी लानी है, ताकि हम जा भी सकें और सेविंग भी कर सकें। फिलहाल बजे मॉर्निंग के 11:30। आज मैं सोच रहा हूँ एवेंजर की सर्विस कर लूँ खुद ही घर पे। बिकॉज पहले तो एयर फिल्टर क्लीन करना है, जो कि मेरे से होएगा तो मैं कर दूँगा, वरना मुझे बाहर जाके करना पड़ेगा क्योंकि एयर फिल्टर नया ही डलाया था। दूसरा, मुझे इंजन ऑयल चेंज करना है, तो उसके लिए भी मुझे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ड्रेन करने नहीं आता, डालना आता, ड्रेन करने नहीं आता। और मुझे जो इंजन ऑयल चाहिए वो मिल भी नहीं रहा है मुझे लोकल में। मुझे शायद बजाज के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि बजाज का एक 10,000 IDS करके है इंजन ऑयल, जो 10,000 किलोमीटर तक चलता है, बट उसको 5-6 हज़ार तक चला सकते हो। तो वो बार बार जो 1500-2000 में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल तो वही सब प्लान है। फिलहाल मोबाइल चार्जिंग में रखता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ, कैमरा भी चार्जिंग पे रखता हूँ और फिर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है और आज क्या क्या सर्विस हो पाती है हमसे। तो अच्छा खासा टाइम हो गया है, एक भी वर्कआउट नहीं किया, कुछ किया नहीं। तो अभी घर बैठे बैठे थोड़ा जब टाइम मिला है तो थोड़ा वर्कआउट कर लेते, थोड़ा बॉडी को वापस फ्रीक्वेंट उस पर लाते, क्योंकि बहुत मोटा हो गया हूँ। थोड़ा इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं, आई नो, बट एटलीस्ट थोड़ा बॉडी रूटीन में रहेगा, थोड़ा एक्टिव रहेगा तो आलसपन कम आएगी, जो कि मेरे में आजकल बहुत आ गई है। तो थोड़ा वर्कआउट करते हैं। अलग अलग स्टेप्स है, अलग अलग स्टेप की कैपेसिटीज़ भी है अपने पास। तो चलो करते हैं। जिम नंबर हूँ नहीं, बट जब गया था तब अच्छा खासा वेट लॉस कर दिया था। तो अब देखते हैं अब क्या रिजल्ट आ पाता है। अभी घर बैठे बैठे भी इतना नहीं आएगा, बट ट्राई करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही आ जाए। स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे जैसे आपकी जो उम्र बढ़ती जाती है, अब जैसे कि पहले जब मैंने जिम चालू किया था आई वॉज हार्डली कुछ 18-19 साल का लौंडा था, और जो 3 महीने के अंदर लिटरली मैंने अच्छा खासा वेट उतार दिया था, मतलब 12-13 किलो उतारा था। तो अब ये पॉसिबल शायद नहीं लग रहा है, क्योंकि पुराने पुराने लोग जो बोलते थे कि भाई जवानी में, मतलब कम एज में तुम जितना जल्दी उतार लो उतना बेटर है। मैंने जब उतार दिया था तब, अब जब गेन हो गया हूँ ऑलमोस्ट मैं वापस 95 के आसपास हो गया हूँ, तो अब मेरे से ना वो डाइट भी फॉलो नहीं होता। पहले तो क्रेविंग ख़त्म नहीं हो रही। मुझे पता है मुझे ये सब बहाने मुझे करना रहेगा, तो मैं कैसे भी करूँगा, क्योंकि लोग 80-80 60-60 साल की उम्र में आके पतले होते हैं या फिट बॉडी रखते हैं। बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे ना बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज मैं जब अभी वर्कआउट कर रहा था मुझे पता चल रहा है कि अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो अब मुझे इस पर ध्यान देना है। लेट्स स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो फिलहाल स्ट्रैप का वर्कआउट हो गया। ऑल्सो मुझे घर पे 7.5 किलो के डंबल मिल गए, तो इससे कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। फिलहाल हम साइड शोल्डर्स कर रहे हैं, फिर अप राइट करेंगे। मुझे पता नहीं, मैं नाम भूल गया लिटरली कि कौन सी चीज़ को क्या होती है। फिर बाइसेप्स करेंगे, फिर रिवर्स बाइसेप्स करेंगे। कुछ ना कुछ तो करेंगे, जो मेरे को थोड़ा बहुत चीज़ों का नॉलेज है उतना तो मैं कर ही लूँगा। तो चलो देखते क्या होता है। फिलहाल तो आज डे 1 है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब जब तक घर पे हूँ तब तक थोड़ा बहुत वापस बिल्डअप करूँ, बट बहुत हेक्टिक होता है क्योंकि डाइट प्रॉपरली लाना में बहुत टाइम चले जाता है। क्योंकि वो प्रॉपर मैंने पुराने जो डाइट्स लिखे हुए मुझे वो जा के देखने पड़ेंगे कि कौन सा डाइट मैंने थोड़ा रेगुलर रखा है जो मेरे बॉडी को अच्छा पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कार्ब ज़्यादा हो जाता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे सब डाइल्यूट चाहिए। देखते हैं, फ़िलहाल के लिए तो ये कर लेते हैं। अब लस्सी तो सबको पसंद है भाई, चाहे कोई भी आदमी हो, लस्सी तो अच्छी चीज़ ही होती है और हेल्दी भी होती है लोग बोलते हैं। बट लस्सी में एक ही चीज़ जो बहुत मतलब ख़तरनाक होती है शक्कर, मतलब शुगर, वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक रहती है। अब फ़िलहाल मैं जो लस्सी बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ जैगरी के साथ, गुड़ के साथ। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैंने क्या किया, गुड़ लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में एकदम पतले पतले पेपर जैसे स्लाइसेस में कट करो, तो और डालो, उसके ऊपर दही डालो, थोड़ा सा पानी डालना है
ठंडा पानी रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गर्म पानी में डाल सकते हो, ठंडा डालोगे तो आप तुरंत पी पाओगे शेक करने के बाद। उसके बाद पहले ये वाला आपके घर पे रहेगा, दाल वाला भी रहेगा, उससे बराबर इसको ग्राइंड करो। फिर मिक्सर मतलब बोस का जो आता है उससे प्रॉपरली ग्राइंड करो, उसके बाद पी लो, अच्छे से हो जाएगा। अब देखते हैं कैसा बनता है। फिलहाल तो इसमें आधा घंटा जाता है ये करने में खाली, क्योंकि गुड़ प्रॉपरली मेल्ट होना चाहिए, शक्कर जैसा तुरंत मेल्ट नहीं होता है इसके लिए। तो ये देखो फाइनली बना ली है। ये दिखने में ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी येलो हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली जैगरी की वजह से। अब इसमें 2 जैगरी आप डाल सकते हो, तो जो नॉर्मल आती है दूसरी होती है ब्लैक जैगरी। अब दोनों ही चल सकता है, बट बस कलर चेंज होगा, बाकी टेस्ट अलग ही होता है। अब मैंने ये चखा तो मुझे थोड़ा बिट ना, थोड़ा बहुत मैंगो लस्सी की तरह टेस्ट करता है। बट देखो मुझे लस्सी का स्वाद लेना है तो मैं यही पीऊँगा। मतलब हालांकि ये भी इतना बेनिफिट नहीं देता कुछ इतना खास शुगर से, बट ठीक है, एटलीस्ट तुम अपने बोलते ना मन मर्जी के लिए तो रख ही सकते हो कि भाई मैंने शुगर नहीं पिया, एटलीस्ट उधर से बच जाओगे आप। तो ट्राई करना है तो कर सकते हो। दही लो, दही भी बहुत सारे आते हैं, बट मेरे हिसाब से थिक वाला ही लो। अमूल का जो आता है वो वाला मत लो, कोई थिक दही लो, जिससे जल्दी आपको बोलते ना करने में मतलब अच्छा पड़ेगा, बराबर शेक कर पाओगे। वरना अगर आप अमूल का या वैसा लोगे तो खट्टे दही आते हैं, उसको ज़्यादा जैगरी या ज़्यादा शुगर डालना पड़ेगा। तो कोई ऐसा ही दही लो जो मतलब बोलते ना थिक हो अच्छे से, वो होता है। वरना आप मिर्ची दही मत वो सब मत लेना, नॉर्मल ही दही लेना, बस थिक दही लेना इन शॉर्ट। फिलहाल स्कूटी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बाइक ले जाना भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसको लंबे टूर के लिए मैं सोच रहा हूँ यूज़ करूँगा। फिलहाल ये सेटअप में जा रहा हूँ ताकि धूल मिट्टी जो उड़े नहीं। फिलहाल तो मेट्रो से मुझे बहुत डर लग रहा है। जिनको नहीं पता मुंबई का मेट्रो का मुलुंड का जो मीम है वो जाके देख लो। मीम नहीं, इनफैक्ट रियलिटी स्लैप है कि हम टैक्स जो भर रहे हैं उस कुछ काम नहीं आ रहा है, और इंसान की कीमत खाली 5 लाख रुपए फिलहाल इंडिया में। तो है ना, चलो मुझे पता नहीं मुंबई में क्या चल रहा है, बट जो मुंबई का मेट्रो का ब्रिज गिरा है उसमें जो मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। आप ऐसे चल रहे हो और आपके ऊपर ब्रिज गिर जाएगा, कब ब्रिज गिर जाए और कब क्या हो जाए किसी का कुछ पता नहीं है। तो अपना सेफ्टी अपनी तरीके से देखो भाई, गवर्नमेंट कुछ नहीं देखती तुम लोग का, ना देखने वाली है। तो प्लीज़ अपने आप पे ध्यान दो, 360 अटेंशन रखो, ताकि सब चीज़ आपके नोटिस में हो। कुछ भी गड़बड़ लगे रुक जाओ, गाय मत करो, और ओवर स्पीडिंग स्पेशली मत करो, क्योंकि अपने रोड्स भी इतने अच्छे नहीं है कि आप बच जाओगे। मुझे तो रोड की हालत भी ऐसी है कि सीधा स्लिप खा जाओगे। तो अटेंशन पूरा 360 रखो ताकि आप सेफ रह सको, वरना आपकी सेफ्टी कोई नहीं देखने वाला आज के दिन में।